प्रणाम मित्रों। ध्यान की एक नई श्रृंखला शुरू होने जा रही है, लेकिन ध्यान विधि को शुरू करने से पहले ध्यान की जगह, ध्यान का समय और ध्यान की स्थिति यानी ध्यान को कैसे चुनें, इन चीज़ों पर चर्चा करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए पहले ध्यान के जगह के बारे में देखें। ध्यान के जगह का चुनाव किस प्रकार करना है। अगर ध्यान के लिए एक नियत जगह चुन सकें, एक छोटा सा मंदिर, एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कक्ष, तो यह सर्वोत्तम होगा। फिर उस जगह का किसी और काम के लिए उपयोग न करें, क्योंकि हर काम की अपनी तरंगें होती है। उस जगह का उपयोग सिर्फ ध्यान के लिए करें और किसी काम के लिए उसका उपयोग न करें, तो वो चार्ज्ड हो जाएगी और रोज़ हमारी प्रतीक्षा करेगी। वह जगह बहुत ही सहयोगी हो जाएगी। वहाँ एक वातावरण निर्मित हो जाएगा, एक तरंग निर्मित हो जाएगी, जिसमें हम बहुत सरलता से ध्यान में गहरे प्रवेश कर सकते हैं। इसी वजह से मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों का निर्माण हुआ था। कोई ऐसी जगह जिसका उपयोग सिर्फ ध्यान और प्रार्थना के लिए हो। अगर ध्यान के लिए एक नियत समय चुन सके तो वह भी उपयोगी होगा, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन एक यंत्र है। हम रोज़ एक नियत समय से भोजन करते हैं, तो हमारा शरीर उस समय भोजन की मांग करने लगता है। कभी आप मज़ेदार प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप रोज़ 1 बजे भोजन करते हैं, तो आप घड़ी देखें और घड़ी में 1 बजे हों तो आपको भूख लग जाएगी। भले ही घड़ी का समय गलत हो, आप अभी 11 या 12 बजे हों, घड़ी देखते हैं कि घड़ी में 1 बजे है, भूख लग जाती है। हमारा शरीर यंत्र है, हमारा मन भी यंत्र है। अगर हम एक नियत जगह पर, एक नियत समय पर रोज़ ध्यान करें, तो हमारे शरीर और मन में ध्यान भी एक प्रकार की भूख बन जाएगी, अर्थात यह एक भूख निर्मित हो जाएगी। रोज़ उस समय पर शरीर और मन ध्यान में जाने की मांग करेंगे। यह ध्यान में जाने में सहयोगी होगा। एक भाव दशा निर्मित होगी, जिसमें हम एक भूखे, एक प्यासे बन जाएंगे। शुरू में यह बहुत सहयोगी होगा, जब तक कि ध्यान हमारे लिए इतना सहज न हो जाए कि हम कहीं भी किसी भी समय ध्यान में जा सकें। तब तक मन और शरीर इन यांत्रिक व्यवस्थाओं का उपयोग करेगा। इनमें एक वातावरण निर्मित होता है। कमरे में अंधेरा हो, अगरबत्ती या धूपबत्ती की खुशबू हो, एक सी लंबाई के एक प्रकार के कपड़े के वस्त्र पहने, एक कालीन, एक चटाई का उपयोग करें, एक से आसन का उपयोग करें। इसमें ध्यान नहीं हो जाता है, लेकिन इन चीज़ों से मदद मिलती है। अगर कोई और इसकी नकल करे तो उसे बाधा भी पड़ जाती है।
प्रत्येक की अपनी व्यवस्था खोजनी है। व्यवस्था सिर्फ इतना करती है कि एक सुखद स्थिति निर्मित हो, और जब हम सुखद स्थिति की प्रतीक्षा करते हैं तो कुछ घटता है। जैसे नींद उतरती है ऐसे ही परमात्मा उतरता है, जैसे प्रेम घटता है ऐसे ही ध्यान घटता है। हम इसे प्रयास से नहीं ला सकते, हम इसे ज़बरदस्ती नहीं पा सकते। हमेशा उस विधि से शुरू करें जो रुचिकर लगे। ध्यान को ज़बरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। अगर ज़बरदस्ती ध्यान थोपा गया तो शुरुआत ही गलत हो गई। ज़बरदस्ती की गई कोई चीज़ सहज नहीं हो सकती। अनावश्यक कठिनाई पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जिस दिशा में मन की सहज रुचि हो उसी दिशा में ध्यान को सरलता से घटता है। जो लोग शरीर के तल पर ज़्यादा संवेदनशील हैं उनके लिए ऐसी विधियां हैं जो शरीर के माध्यम से ही आत्यंतिक अनुभव पर पहुंचा सकती हैं। जो भावप्रवण हैं, भावुक प्रवृत्ति के हैं, वे भक्ति प्रार्थना के मार्ग पर चल सकते हैं। जो बुद्धि प्रवण हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनके लिए ध्यान, सजगता, साक्षी भाव उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन मेरी ध्यान की विधियां एक प्रकार से अलग हटकर हैं। मैंने ऐसी ध्यान विधियों की संरचना की है जो तीनों प्रकार के लोगों द्वारा उपयोग में लाई जा सकती है। इनमें शरीर का भी पूरा उपयोग है, भाव का पूरा उपयोग है, होश का भी पूरा उपयोग है। तीनों का एक साथ उपयोग है और वे अलग अलग लोगों पर अलग अलग ढंग से काम करती है। शरीर, हृदय, पर यह काम करती है।